मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे मदर्स डे की। मदर्स डे एक एहसास, माँ दुनिया की वो श्रेष्ठतम कृति है इस धरती की जिसे माँ कहते हैं। आप देखिए, एक एहसास है। और मदर्स डे आप मनाएं नहीं मनाएं, लेकिन माँ माँ होती है। माँ आपकी गुरु भी है और माँ आपकी वो ताकत है। अक्सर आप देखते हैं कि कभी भी बच्चे की कोई बात होती है तो अपने पिता से ज़्यादा वो माँ के पास में जाना उचित समझती हैं, और यही एक माँ है। तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मदर्स डे पे चर्चा करने के लिए अलग अलग वर्ग से हमारे साथ माताएं हैं।
जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं जो एक टीचर हैं, और हमारे साथ नीरू यादव जी हैं, सरपंच हैं, और डॉक्टर अलका गौर जी हैं, वो 40 महिला विंग की अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूँगा, ममता शेखावत जी के पास से। मदर्स डे को लेके आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूँ तो अगर इस दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक हमारे सिस्टम में भी वेस्टर्न कल्चर है, दुनिया के साथ आपका चलना बहुत ज़रूरी होता है। यही बड़ी वजह है कि आज हम मदर्स डे भी मना रहे हैं। अदरवाइज़ तो नहीं लगता आपको कि हर दिन मदर्स डे है। हम कई बच्चों से बात करते हैं तो सवाल है उनका, छोटे छोटे नन्हे मुन्नों से, कि मदर्स डे ही क्यों? मदर्स डे तो एवरी डे इज़ मदर्स डे। तो क्या कहना आपका इस पर? मदर्स डे के लिए एक खास दिन चुनना ठीक है। आज जैसा कि आपने अभी बताया, हर दिन एक मदर्स डे होता है। आप देखिए, एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने, जब तक माँ साथ होती है, एवरी डे इज़ अ मदर्स डे। लेकिन ये जेस्चर है, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए। आज का जीवन आपको पता है आधुनिकता की दौड़ में है। बच्चे देखिए, सभी लोग बड़े बिजी रहते हैं और कई आपाधापी में जी आप कंटिन्यू। वो ये भूल भी जाते हैं कि माँ का महत्व जीवन में क्या है। पुरानों से लेकर आप आज की मॉडर्न एरा की मूवीज भी देख सकते हैं, जहाँ माँ के महत्व को हमेशा बहुत ही प्रेरणादायक बताया गया है। मुझे इस सबसे याद आ रहा है, एक मूवी है दीवार, जिसका एक बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, मेरे पास माँ है। मेरा मानना यह है कि इस एक छोटे से सेंटेंस में पूरी कायनात समाई हुई है। मेरे पास माँ है। माँ, आप देखिए, जीवन का आधार देने वाली है, प्रेरणा स्रोत है, और आपके साथ जीवन में भले ही कोई भी उतार हो, चढ़ाव हो, माँ के अलावा आपके साथ हमेशा रहने वाला कोई और रिश्ता ऐसा नहीं है। तो माँ सर्वोपरि है, माँ आधार है, जीवन है, प्रेरणा है। माँ एक अपने आप में इतना म्यूजिकल, एक इतना संपूर्ण शब्द है कि इसको बयां करने के लिए मुझे लगता है शब्द कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो ये डे बिल्कुल अच्छा है बच्चों के लिए। आजकल मॉडर्न है, बच्चे समय भी नहीं निकाल पाते। आप एजुकेशन देख लिया, बहुत सारे गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं बच्चे। तो एक दिन को फिक्स कर लेना इज अ जेस्चर, बट आई थिंक वी सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी सिंगल डे। जी बिल्कुल। नीरू जी, आपके पास में आना चाहूँगा। मदर्स डे है, और मदर्स डे को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नीरू यादव जी सरपंच हैं, और सरपंच एक आम सरपंच की तरह नहीं है। इन्होंने राजस्थान में अपनी पंचायत में नवाचार किए। इसी के चलते यूएनओ ने इन्हें आमंत्रित किया, और आज हमारे बीच में खास रूप से इनको आमंत्रित किया गया है मदर्स डे के लिए। तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को? क्या कहना आपका इस पर? देखिए, आपने जैसे कहा कि हर दिन जो है वो माँ के लिए है, और बिल्कुल सही बात है। किसी एक दिन को डिसाइड करके हम जो माँ के का जो प्यार है, जो उसका त्याग है, उसको एक दिन के पीछे नहीं डिसाइड कर सकते कि सिर्फ एक दिन माँ का है। हर दिन जो है वो माँ के लिए ही है। और सेलिब्रेट, वही सही बात है कि व्यस्तता जो है बच्चों की, वो इतनी ज़्यादा रहती है कि वो उस एक दिन पे जो है माँ के लिए कार्ड बना करके या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं बच्चे कि आज मदर्स डे पे हमने मम्मी के लिए ये चीज की। क्योंकि पूरे संडे भी इसके लिए रिजर्व रखा हुआ है। संडे इसके लिए रखा हुआ है। और इसके साथ साथ ही माँ तो हर रोज अपने बच्चों के लिए करती है। वो तो जब सुबह की पहली किरण से लेके और रात को सोने तक अपने बच्चों के लिए ही वो जीती है, उन्हीं के लिए सब सारा कुछ करती है। तो ये एक डे जिस दिन बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कार्ड बना करके या मम्मी के लिए कुछ अच्छा सरप्राइज प्लान कर करके, तो ये एक दिन उन बच्चों के लिए है कि वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए अपनी माँ के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ जो है वो दुनिया में वो चीज़ है कि माँ है वो सब कुछ बन सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ जैसा कोई नहीं बन सकता। तो माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, हर दिन जो है वो माँ के लिए है। बट एक पर्टिकुलर डे एक ऐसा आता है जिस दिन बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं अपनी मदर्स के लिए कुछ अच्छा करके। तो इसलिए शायद हम लोग ये मदर्स डे मनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। डॉक्टर अलका गौर जी हैं, अभी जो राजस्थान में 40 इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस और इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी जो हैं उनका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी महिला विंग की अध्यक्ष हैं। मैम, आपका क्या कहना है इस पर? मदर्स डे मेरे लिए तो 365 दिन है, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग मदर
मुझे मेरे बच्चों के लिए वैसे भी क्वालिटी टाइम हमेशा निकालना होता है, और मेरा कोई भी दिन मेरे बच्चों के बिना पूरा होता ही नहीं है। आई मेक श्योर कि सुबह जब भी मैं उठूं तो उनके माथे को चूम के फिर मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, उसके बाद मैं मेरे दिन की शुरुआत करती हूँ। और मेरी रात भी उन्हीं के उसी आशीर्वाद से ही होती है कि कभी भी मैं रात को जब भी मैं लेट पहुँचूँ घर या मैं जल्दी पहुँचूँ, लेकिन मैं पहले जाके मेरे बच्चों से मिलती हूँ, उनसे उनके पूरे दिन का पूछती हूँ, उनकी पसंद के खाने के लिए पूछती हूँ कि आप क्या खाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ के बिना बच्चों का जीवन अधूरा है, वैसे ही जैसे बच्चों के बिना माँ का जीवन अधूरा है। और मैं ये मतलब जिस तरह से बच्चों को हम बचपन से लेके और उनको जब तक सेटल नहीं कर देते, आपका बच्चा 5 साल का हो, 5 महीने का हो, 50 साल का हो, माँ के लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। वो फीलिंग कभी जा ही नहीं सकती। भले ही बच्चे को लगता होगा कि नहीं मैं बड़ा हो गया, लेकिन माँ के लिए वो हमेशा वही जो पहली बार उनकी गोद में आया था अस्पताल से, वही नन्हा सा बच्चा रहता है। तो उसकी हर तरह की सिचुएशन में माँ हमेशा उसकी सुख में, उसके दुख में हमेशा इमोशनली खड़ी रहती हैं। मैं तो खुद मेरे बच्चों का जब भी रिजल्ट आता है या कभी भी जब भी कोई बात चलती है कि उनको देश विदेश या कहीं भी जाना है या उनका कहीं भी सिलेक्शन होता है, तो मेरी आंख में खुशी के आंसू हमेशा आते हैं, क्योंकि मैं ये अनुभव कर सकती हूँ ये सेम फीलिंग मेरी माँ, मेरी सास की मेरे लिए रही, और वही फीलिंग आज मेरे बच्चों को लेकर है। बिल्कुल, और यही एक माँ के अल्फाज होते हैं, वो अपना एहसास इसी तरह से कराती है कि माँ माँ होती है। वो आंचल जिससे वाकई एहसास हो सकता है, और कोई आंचल ऐसा मिल नहीं सकता जिसमें ये कहा जा सकता है माँ माँ होती है। हम बहुत सारे वीडियोस, फोटोज़ ये देखते हैं, लेकिन माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ की दोहरी भूमिका भी होती है, उसे अपना खुद का भी काम करना है। और आज हमने जो चुना है, उन वर्किंग वुमेन्स को हमने बुलाया है जो बता सकते हैं कि दोहरी जिम्मेदारी में माँ की भूमिका कैसे निभाती हैं। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। आप एक टीचर भी हैं, बेहतर समझा सकती हैं कि सुबह की शुरुआत किचन से लेकर के गुड नाइट भी किचन से होती है, मैं भी घर में देखता हूँ। तो वाकई ये दोहरी भूमिका कैसे निभाते हैं? थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इसका अपना एक अलग एक मैनेज करके चलना ही पड़ता है। बीइंग अ वर्किंग मदर कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जितना समय मुझे अपने बच्चे को देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पाती हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ अ ग्रोन अप मैन नाउ। लेकिन हाँ, ये है कि जब से काफ़ी सालों से मैं वर्क कर रही हूँ, तो जब वो छोटा था तब भी मुझे कभी कभी एक ग्लानि भाव आता था कि मुझे शायद अगर मैं वर्किंग नहीं होती तो मैं और ज़्यादा समय दे पाती, लेकिन जो समय हम साथ में स्पेंड करते हैं दैट इज़ क्वालिटी टाइम। तो वर्किंग मदर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो जो महिलाएं घर पर रहती हैं, आई थिंक वो अपने बच्चों के साथ अधिक समय स्पेंड कर पाती हैं, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो वर्किंग ना हो। ये एक माँ जो शब्द है या एक जो भूमिका है, एक जिम्मेदारी है, ये अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है। आप कह लीजिए इसमें कभी कमी आ ही नहीं सकती, चाहे वो बीमार हो। अगर माँ बीमार है तो भी शायद वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाने से कभी मना नहीं करेगी, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं मुकरेगी। तो उनकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमेशा उसी लेवल पे रहती हैं। उनका जो आप कह लीजिए जो मोटिवेशन है या उनका बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव है वो कभी कम होता ही नहीं है, नो मैटर व्हाट। तो जो माँ की जो किरदार है या जो भूमिका है, जो भगवान ने हमें चुना है महिलाओं को, हम वी आर ब्लेस्ड टू बी मदर्स। तो ये जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, मैं पूर्ण रूप से इसको एक बहुत ही प्राउडली एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे से महिलाएं अपने बच्चों का बचपन से लेके जब तक वो बड़े हो जाते हैं, आप किसी भी एज तक पहुँच जाएं, माँ हमेशा उनके साथ रहती है। और माँ की प्रेजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। तो जो माँ की भूमिका है, इससे बढ़कर आई थिंक जो पृथ्वी है या जो हमारा जो भी ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसमें माँ से बढ़कर जिम्मेदारी ना किसी और को मिली है, ना ही इतना ज़्यादा बच्चे के लिए या किसी भी प्राणी के लिए कोई कर सकता है। आप देख ले, एक चिड़िया को देख लीजिए, एक किसी जानवर को देख लीजिए, तो मानव तो है ही हम, लेकिन आप ये जो माँ का जो एक प्रेम है, एक स्नेह है, ये किसी भी आप प्रजाति में देख लें, आपने हमेशा देखा होगा, चाहे वो एक जानवर हो, जंगल में हो या कहीं भी हो, या एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उतने ही प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपने छोटे छोटे बच्चों को फीड करती है। तो ये जो माँ का स्नेह है, ये अपने आप में कभी ख़त्म न होने वाला स्नेह है। तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग बीइंग अ मदर। बिल्कुल, क्योंकि एक दोहरी भूमिका का मैंने जिक्र इसी वजह से किया कि जनरली लगता है कि माँ माँ होती है, लेकिन माँ को देखिए खुद की दिनचर्या के साथ साथ बच्चों के लालन
पालन या उसे पोषण जो है उससे भी आगे की कदम होता है कि इसका भविष्य की चिंता। देखिए, जब वो होता है छोटा तो फीडिंग से लेके तमाम उसकी चिंताएं होती हैं। जब वो स्कूल जाने की स्थिति में आता है, स्कूल की चिंता होती हैं। उसके बाद के 2 कदम देखे कि थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर उसके भविष्य की चिंताएं सताने लग जाती हैं कि अब इसको क्या हमें स्ट्रीम दिलानी चाहिए, कौन सी जगह क्या होगा, IIT करानी है कि MBBS कराना है या और कुछ बनाना है। ये तमाम जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहती हैं और बच्चे माँ से और माँ बेटे से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा शेयर करती हैं कि हाँ हमें ये लाइन चुननी है। तो वहीं से एक सिलसिला जो शुरू होता है, मैंने कहा ना कि आपकी परवरिश के साथ साथ आपकी गुरु, आपकी फ़िक्र जो ज़्यादा किसी को हो सकती है तो माँ को होती है। क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरी खुद की माँ है। वो एक एहसास, मैं कहीं से भी जाता तो जनरल एक भैरव सिंह जी किस्सा सुनाया करते थे, दुनिया में नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और देश के कद्दावर नेता रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। वो कहते थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो कामकाज से मुझे लेट जाने का अवसर मिलता तो CM हाउस जाता तो माता जी कहती है कि तेरे तो इतने दोस्त बनिए हैं, किसी की नौकरी नहीं कर सकते, क्या फालतू की नौकरी कर रहा है, इतने लेट आके खाना खाता है। तो माँ का जो एहसास होता है कि उसको पद से कोई मतलब नहीं होता, वो देखते कि मेरा बेटा टाइम से आना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, ये एक वो एहसास है। तो नीरू जी, आप एक माँ भी हैं और कभी चीज़ें सुनती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में माँ का एहसास मैं ज़रूर आपके श्रीमुख से सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल। देखिए, गांव में तो ये कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं जिस घर में माँ है वो घर ही स्वर्ग है। तो माँ के बिना तो घर घर लगता ही नहीं है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे और घर जाते, और मम्मी टीचर है मेरी, तो हमें बड़ा ये अखरता था कि जब हम स्कूल से घर जाते थे और मम्मी घर पर नहीं होती थी तो, और मम्मी को कभी अगर स्कूल से आने में लेट हो जाते वो, तो हमें बड़ा वो घर जो है वो घर नहीं लगता। पापा क्योंकि बाहर रहते हैं, पापा ड्यूटी पर जाते, और लेकिन मम्मी कभी एक्स्ट्रा टाइम अगर उनको ड्यूटी पर रह जाता तो घर बड़ा खाली खाली लगने लगता। तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि घर तो स्वर्ग तभी लगता है जब माँ घर पर होती है। और एक वर्किंग वूमेन के लिए, या मैं सरपंच हूँ तो मुझे गांव में भी पंचायत को भी संभालना पड़ता है, तो बहुत से ऐसे पल होते हैं जो हम अपने बच्चों के मिस कर देते हैं। जबकि एक होम मेकर जो घर पर रहती है तो वो उस हर पल को बच्चे के साथ जीती है। उसका वो पहला कदम या उसका जो पहला उसने शब्द बोला, तो वो सब चीज़ें वो देखती है। तो हम जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बाहर काम करती हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। बहुत से कई बार तो हमें खुद को भी ऐसे आत्मग्लानि होती है कि शायद हम अपने बच्चों को और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और लेकिन क्योंकि अब समय ऐसा है कि गांव के अंदर भी हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने माँ का जो प्यार है उसको वैल्यू नहीं करते कि माँ ने क्या किया, और बड़े होकर के बच्चे इस प्रकार के शब्द बोल देते हैं कि आपने भी सब करते हैं ये तो, क्योंकि एक हो गया कि भी माँ है तो आपकी तो ड्यूटी है ये सब करना। तो वो जो शब्द है वो माँ को बड़ी ठेस पहुंचाते हैं इस चीज़ को। तो ग्रामीण परिवेश में हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अपनी माँ को या अपने पिताजी को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। कहते हैं कि भगवान साथ नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने माँ को धरती पर भेजा है बच्चों के लिए। तो इसलिए, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो बड़ा उस माँ के लिए, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक वो शब्द होते हैं जो उसके बच्चे उसके लिए बोले या फिर कुछ गलत भावना से बोले, तो बड़ी पीड़ा होती है। और बाकी संसार में माँ से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है बच्चों के लिए। जी, वैसे बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है बोलने वाली की स्थिति में आता है 6 महीने 8 महीने से, जब भी वो बोलना शुरू करता है तो क्या कहलवाते हैं? मैं जनरली महिलाओं को सुनता पा ऐसा है, माँ पहले कहलवाते हैं। देखिए, बच्चा जब कहते हैं ना कि बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो वो माँ ही बोलता है जी, क्योंकि ये सृष्टि। लेकिन मैं ज्यादातर माताओं को देखता हूँ वो पति को खुश करने के लिए बच्चे को फीड करते हैं कि पा क्यों 2 शब्द होते हैं, माँ तो एक ही है। जी नहीं, माँ के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैं तो ये कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जब आप माँ बोलते हैं तो आपका पूरा मुंह ऐसे भर जाता है एकदम। माँ एक जो एहसास आता है बच्चे के, तो कहते हैं कि ईश्वर ने भी उस चीज को रचा है कि बच्चा जो पहला शब्द बोलता है वो माँ ही बोलता है। वैसे कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में भी कि ओम और माँ आप बोल करके देखें तो उससे होता है कि बॉडी के हर अंग से एक एहसास हो रहा है, ऐसा कहा जाता है, महसूस भी करते हैं। अलका जी, आपके पास में आना चाहूँगा। एक डॉक्टर हैं आप, बच्चे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी और निभा रही हैं आप, तो महिलाओं से बातें भी होती होंगी, क्या कुछ कठिनाइयाँ और कैसा लगता है माँ के साथ साथ दूसरी जिम्मेदारियाँ निभाना?
मुझे ऐसा लगता है आज की महिला मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी है इस चीज़ के लिए, वो रिवॉल्यूशन आ चुका है। और वर्किंग महिलाओं के बच्चे नॉन वर्किंग से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। 1% होते हैं जो कई बार अपने रास्तों से डगमगा जाते हैं, उसमें माता पिता का कोई रोल नहीं होता, माँ का कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ की पूरी नज़र उस बच्चे पे रहती है कि कैसे मैं उसको कैसे भी करके वापस से सुधार पाऊँ। और जैसे मैं खुद वर्किंग वूमेन हूँ, डॉक्टर हूँ, 40 की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे कहीं भी कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लग रहा, क्योंकि आज ये सब मैं जब कर पाई हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे दोनों बच्चों का पूरा हाथ है। उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है जब उनकी मम्मा बाहर निकलती है। जब मैं शादी होके गई थी तो मैं खाली BDS थी, मैंने शादी के बाद MDS की और छोटे बेटे के होने के बाद मास्टर्स किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे हर कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं, जबकि वो उस समय बहुत छोटे थे, इतने मासूम थे कि उनको समझ में भी नहीं आता था। लेकिन आज तक का जो मैंने उनका रिकॉर्ड देखा है कि उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, और कभी थक हार के एक दिन मैं ऑफ करने की सोचती भी हूँ कि आज मैं आपके साथ रहूँगी, तो ये कहते हैं मम्मा आप कब जाओगे यहाँ से, आप जाओ, आप करो। और जैसे मेरा अभी एक न्यू वेंचर भी आया है जो मैंने अपनी लग्जरी ज्वेलरी कलेक्शन का लॉन्च किया है, तो वो मेरा 2 साल पुराना सपना था, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे, छोटे बेटे जो हैं वो 12th कर रहे थे, तो मैं वहाँ कहीं डिले हो रही थी, तो उनके ही शब्द रहे अभी कि मम्मा वो वेंचर आपको स्टार्ट करना है। तो वर्किंग वुमेंस के साथ में कठिनाइयाँ सब जगह आती हैं, चाहे वो ठेला चलाती हो माँ, सब्ज़ी बेचती हो, वो डॉक्टर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट है, इवोल्यूशन है, वो हर लेवल पे सेम है। सिर्फ भाषा बदल जाती है, सिर्फ सोच बदल जाती है। हम उसको एलीट क्लास बोल देते हैं या उसको लोअर क्लास बोल देते हैं। एक्चुअली माँ तो माँ होती है, माँ का कोई दर्जा नहीं होता, माँ की कोई जात पात नहीं होती है, और माँ का कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता। माँ सारे ब्रह्मांड के लिए शब्द एक ऐसा ही बना है, माँ, जिसमें सब समा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है वर्किंग वुमेंस के बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। सिर्फ मदर को गिल्ट फील होती है कि हम वर्किंग हैं, हम क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप बच्चों से पूछोगे तो उनको ऐसा लगता है उनकी सारी लाइफ जो है बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि पूरे डिसिप्लिन रहता है कि वो कब स्कूल जा रहे हैं, कब स्कूल से आ रहे हैं, कितने बजे ट्यूशन है, कितने बजे स्पोर्ट्स है, या उसके बाद डिनर टाइम पे हमें पापा मम्मा के संग कितना समय मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन और माएँ दोनों ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसमें एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। तो बच्चों और जैसी परवरिश एक माँ वर्किंग वूमेन अपने बच्चों को देगी, वो आने वाले टाइम में, चाहे बेटी हो वो अपने ससुराल में जाके ज़्यादा अच्छे से रोल प्ले कर पाएगी, चाहे बेटा हो तो उसके लिए जो वाइफ आएगी वो भी बड़ी मेंटली स्ट्रांग रहेगी कि हाँ मेरी मदर इन लॉ इंडिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स वो ये चाहेंगी कि मैं भी उसी तरह से वर्क करूँ। जी, एक बड़ा कड़वा सत्य है, और मैं 30-30 सेकंड में कोशिश करूंगा आप लोगों से, क्योंकि समय कम है। ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा। दुनिया बदल रही है, और दुनिया के ऐसा कोई तबका नहीं है जिसमें स्वार्थ हावी नहीं होता जा रहा है, और इसकी वजह है जिसे हम कलयुग कहते हैं, वो शायद हो सकता है कि और आगे इसी तरह से बढ़ रहा है। एक स्लोगन देखते हैं, हम दो और हमारे दो, ये कल्चर अडोप्ट हो चुका है। आए दिन देखता हूँ मैं कि माँ को मार दिया, घर से बाहर निकाल दिया, बुजुर्ग होने के बाद में वो दर दर की अगर एक भी घटना आती है तो मुझे लगता है कि समाज पे एक कलंक है ये, एक भी क्यों आनी चाहिए। तो वास्तव में कुछ ऐसा है कि माँ तो माँ है, लेकिन समाज के लिए चुनौती है भी बदलता दौर। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे 1% भी अगर ऐसे हैं तो नहीं लगता आपको कि एक चुनौती है ये? बिल्कुल है। और ये जो घटनाओं का आप जो बता रहे हैं, ये आज से ही नहीं है, काफ़ी टाइम से होती है, बट ये एक बहुत ही छोटा तबका होता है शायद जो जिन्हें माँ की वैल्यू नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है वो बचपन से कुछ इस तरह से, आप कह लीजिए, उसमें उनके परिवार वालों का कोई दोष नहीं होता है। शायद वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके बचपन से कहीं कोई ऐसी कुंठा हावी होती है, या उसने आसपास कुछ ऐसा देखा होता है कि वो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बट ये जो तबका आप जो बता रहे हैं बहुत छोटा तबका है, लेकिन जो माँ है वो माँ ही रहती है। हालांकि मेरा निवेदन है, जो भी हैं आज ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे, आप एक दिन, हालांकि 365 डेज मदर्स डे होते हैं, लेकिन हाँ कल का समय है, आप अपनी माँ के लिए, अपनी मदर के लिए कुछ ऐसा कीजिए, उन्हें रियलाइज़ करवाइए, जस्ट से थैंक यू। सो इट इज़ जस्ट एन ओकेजन टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड एंड योर। चलिए नीरू जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गाँव में भी सुनते हैं, शहरों में भी सुनता हूँ मैं, ये केवल गाँव की बात नहीं है, कि माताओं के लिए थोड़ा सा तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है। ये मैं इस वजह से सवाल कर रहा हूँ कि एटलीस्ट लोगों के ध्यान में बात आनी चाहिए, अगर ऐसा हो रहा तो हम उसे दुरुस्त कर सकें। जी बिल्कुल, होता है ऐसा? काफ़ी चीज़ें ऐसी हम लोग भी देखते हैं, ग्रामीण परिवेश के अंदर भी देखते हैं
कि बच्चे थोड़े से सक्षम हो जाते हैं तो माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम पाश्चात्य संस्कृति है उसके प्रभाव के अंदर आ रहे हैं और ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सब नहीं था। भारत में तो वैसे भी संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है, लेकिन एक तो मैं इस तरीके से भी आती हूँ कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी दूर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को मम्मी नहीं चाहिए लेकिन मोबाइल फ़ोन ज़रूर चाहिए, तो एक वो फैक्टर भी है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। थोड़ा सा अलग मैं कहना चाहूँगा, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों को डिनर पे मम्मी खुद ही मोबाइल पे गेम लगा के देती हैं, बच्चा छोटा भीम देख रहा है, मम्मी सूप पी रही हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है, मैं सवाल मेरा सिर्फ इसी वजह से कि एक चुनौती है हमारे सामने ये कि सोशल मीडिया का जो ज़माना आ रहा है इसमें उसको एंजॉय करिए, लेकिन वाकई बच्चों के साथ में आप भी अपना टाइम स्पेयर करिए। जिस मकसद से, जिस काम के लिए जहाँ पे जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो और कमरे आपने 2 लिए हुए हैं, उसमें होटल की लॉबी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे चारों जने मोबाइल पे देख रहे हैं, फ्री वाईफाई का आनंद ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ये चुनौती हो रही है इस चीज़ से। सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन जो भावनाएं हैं वो इससे काफी उस पर कहीं ना कहीं असर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कर रही हैं। अलका जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। मैं चैलेंजिंग टाइम जो है उसको लेकर के मैंने जिक्र सिर्फ इस वजह से किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हर बच्चा अपने माँ के प्रति समर्पित होता है। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा भावनाओं पर, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ हालात, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल जो देखते हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो एक चुनौती है कि वास्तव में समाज के सामने जिसको वापस से उस ढर्रे पे लाने की आवश्यकता, अगर 1%, 0.5% भी है, तो मुझे लगता है कि जिस संस्कार के लिए माँ की दुनिया के लिए हम लोग जाने जाते हैं, अगर वहाँ ऐसा है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। हाँ, उसको दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने पहले सवाल उठाया था कि ऐसे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, पेरेंट्स हैं, माँ है, बहुत सेक्रीफाइस करती हैं लेकिन बच्चे वैल्यू नहीं करते हैं। इसका कहीं ना कहीं सिचुएशनल एक इफ़ेक्ट होता है। आपके सामने सिचुएशन कैसी है, क्या पता बच्चे ने बचपन में कहीं अपनी माँ को ट्रॉमा होते हुए देखा है, क्या पता माँ उसने ये देखा है कि उसके पिताजी बच्चे जो माँ है उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने अपने माता पिता की टूटती हुई शादी देखी है, या कहीं ना कहीं उसने कुछ इस तरह का देख लिया है, तो वो बाल मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। दूसरी बात आती है कि आजकल कोविड के बाद जो सिचुएशन बनी है उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है। माँ के पेट से सीखकर कोई बच्चा नहीं आता है, लेकिन वो जब वो देख रहा है कि फादर उससे काम कर रहे हो, उसकी इतनी समझ नहीं है, 5 साल तक का बच्चा समझ नहीं पाता कि सही क्या है या गलत क्या है। तो आपने भी जो एक हमारे जो डेंटिस्ट्री में सिखाया जाता है वो होता है टेल डू शो। आप जो करोगे, जो आप दिखाओगे, बच्चा कभी आपकी रटी रटाई बातों को नहीं सुनेगा, वो फॉलो नहीं करेगा। आप उनको कितना भी ज्ञान दे दीजिए, वो किसको फॉलो करेगा, आप क्या कर रहे हैं। बच्चे हमेशा फॉलोअर्स होते हैं, बच्चे कभी भी आपका जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसको नहीं सुनेंगे। तो मेक श्योर कि आप कोई भी काम करें तो आप ये देख लीजिएगा आपके आसपास आपको कोई वॉच कर रहा है, और वो जो वॉच कर रहा है वो आपका बच्चा है, तो आप बाद में बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और रही बात पेरेंट्स की, कि जो हमें समझ में आ रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति से इतने प्रभावित हो गए हैं कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में शादी करना चाहते हैं, जो न्यूक्लियस हैं उन्होंने ये सब चीज़ देख ली तो अब वो वापस जॉइंट फैमिली में जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे संस्कृति को बचा के रखना होगा। चलिए, हमारे साथ में रघुश्री पोद्दार जी भी हैं और मैं चलते चलते एक बार उनसे जरा उनकी फीलिंग्स से जानना चाहूँगा मदर्स डे पे। मैम, आपका स्वागत है। मदर्स डे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना है इस दिन को लेकर आपका? जिसको हम मदर्स डे बोलते हैं, आज मैं बोलती हूँ माँ का दिन तो सर्व दिन है। ये एक दिन देकर घोषणा करना तो चलो उसको एक दिन के लिए सम्मान देना है, पर ये सम्मान तो अटूट जिस दिन से जन्म हुआ, जिस दिन से बच्चे ने सांस ली और रोने की पहली बुलंद आवाज़ निकाली, उस दिन से लेकर जब तक वो एक शव अवस्था में नहीं आता, माँ वो खुद ही है। क्योंकि माँ का एक एक DNA, माँ की एक एक सांस, माँ का एक एक संस्कार उसके अंदर जीवित है। तो एक दिन देना तो एक बहुत ही छोटी सी एक उपलब्धि है उसके लिए, पर माँ यानी ममत्व, और माँ धरती भी है, जिस धरती पे अपन संस्कार ले रहे हैं, जिसको अपन देवभूमि बोलते हैं भारत। और यहाँ की जो माताएं हैं ये भूखी रह जाएंगी पर अपने बच्चे को पहले निवाला देंगी, गीले बिस्तर पे सो जाएंगी। तो ये जो हर बच्चा है उसको अपनी माँ के चरण दबाना और माँ को हर समय उसके साथ और उसकी सपनों के साथ, उसके आवरण को और उसके साथ अपने साथ लेकर चलना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आज की आप देखेंगे न्यू जनरेशन, उसको मैं बोलती हूँ इंस्टेंट मैगी जनरेशन, क्योंकि आप सोचेंगे, वो सोचते हैं यहाँ डालें यहाँ बन जाए। पर अगर वो अपनी
माँ के साथ अपने माँ के विचारों के साथ अगर बुनने लगें तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार माँ से ही मिलते हैं। और आज अगर वो हमारी विचारधाराओं पे चलें और जो वेस्टर्न शैली जिसे हम पाश्चात्य कल्चर बोलते हैं उस अवस्था से दूर रहें और वापस भारत की संस्कृति से जुड़ जाएं, तो हम वापस सोने की चिड़िया बन जाएंगे। तो जी। यही मेरा कहना है। बिल्कुल, चलिए आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि समय हो चुका है और मदर्स डे को लेकर के हमने चर्चा की, जैसे हम चला भी रहे हैं कि धरती की श्रेष्ठतम कृति माँ है, और इस कृति को केवल कृति नहीं है, आपके संस्कार का जो सबसे बड़ा खजाना है वो भी माँ है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।